सारे रोजगार लोग जुड़े हुए हैं। कम से कम हिंदुस्तान के अंदर लगभग 2 करोड़ लोग इस छोटी-छोटी इंडस्ट्रियों के सहारे इसमें जुड़े हैं, जिसकी रोजी-रोटी चलता है। सब लोग रो रहे हैं और सब लोग ये कह रहे हैं कि ये कैसा अन्याय हमारे साथ हुआ है। और सच पूछा जाएगा तो इनको गरीबी क्या है, आम हिंदुस्तान की जनता का दर्द क्या है, वो इस चीज़ को एहसास करने की योग्य नहीं है। बस इनको धर्म पे लड़ाना, जात के आधार पर लड़ाना, हिंदुस्तान पाकिस्तान करना, पाकिस्तान कश्मीर करना, कश्मीर हिंदुस्तान, तमाम प्रकार के इस तरह के मुद्दों में लगा। नमस्कार, मैं उदय प्रताप, आप देख रहे हैं वायरल न्यूज पॉइंट। आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार जी हैं और आज बड़े ही अहम मुद्दों पर बात होनी है, क्योंकि 22 लाख अभ्यर्थी जो है नीट के, वो इंतजार कर रहे थे एग्जाम का। एग्जाम से पहले ही उनका पेपर लीक हो जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? सर्वप्रथम विराल पॉइंट को मेरा प्रणाम। और नीट एग्जाम का जो पेपर लीक हो रहा है, आपने देखा होगा पिछले 10 वर्षों में जब से बीजेपी की सरकार सत्ते पर है, 10 सालों के अंदर 90 बार लगभग पेपर लीक हुआ है। तमाम प्रकार के एग्जामों को लेकर के 10 साल में कितने 90 बार पेपर लीक हुआ है और लगभग 48 बार पेपर जो है दोबारा बनाया गया है, लिया गया, एग्जाम को लिया गया है। तो कुल मिला के कहने का भाव यह है कि देश के युवा के साथ हमारी भारत सरकार नहीं है। देश के युवाओं का दर्द को समझने का दिल नहीं है सत्ते पे बैठे कुछ लोगों का। तो हम देश के युवाओं के साथ हैं और हमारी ये कोशिश होगा कि आने वाला समय में देश के युवाओं के आंखों का आंसू कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के लोग पोंछ सके। सर, अभी हमने देखा बीच में अगर जो घटनाएं घटती हैं, आप हो गए या कोई और भी पदाधिकारी हो गया कांग्रेस पार्टी का, अगर जब किसी पीड़ित परिवार के साथ या किसी समाज के साथ अगर अन्याय होता है, तो आप वहां पर जाकर लोगों को एक दिलासा देते हैं कि उनके साथ न्याय की लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही सरकार को पता लगती है कि ये जिला अध्यक्ष या कोई भी जाने वाला है, तो उनको हाउस अरेस्ट करके सर आखिर सरकार क्या साबित करना चाहती है? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अगर सच कहा जाए तो प्रदेश सरकार और भारत सरकार डरी हुई है। उनके डर का भय कि मैं सत्ते से बाहर हो जाऊंगा, और हम लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं। विपक्ष में बैठने होने के कारण हमारे फर्ज और कर्तव्य बनता है कि जनता के हित में हर मुद्दों को उठाएं और उस पर प्रेशर करें, सत्ते के बैठे लोगों के ऊपर, शासन प्रशासन के ऊपर, चाहे वो जन आंदोलन के माध्यम हो, धरना प्रदर्शन के माध्यम हो, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन सत्ते के कुछ लोग जो बैठे हुए ये नहीं चाहते हैं कि हम लोग ऐसा करें, ताकि उनका चीज सारे खुल जाएंगे तो वो खुद को अपमानित महसूस करते हैं, और जबकि ये गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या है। सर, आप देख रहे होंगे लगातार स्टूडेंट जो है धरने पर उतरे हैं और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि 69,000 भर्ती में जो कि अभी 8,000 ऐसा कुछ जो छात्र हैं जो कि अभी उनको काउंसलिंग कराना था, लेकिन वो टाइम पे उसको कोर्ट में जो चला जाता है। लेकिन आज तक सर वो धक्के खा रहे हैं। जहां लखनऊ में धरना प्रदर्शन करते हैं सर, उनके ऊपर लाठियां बरसा जाती है सर। आज भी वो इंतजार में है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पेपर लीक सरकार है, ये युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, जबकि इन्होंने कितनी रोजगार देने की बात कह करके सत्ते पर आए, लेकिन युवा वर्ग जो है इनसे नाराज है। युवाओं को एक बहुत बड़ा दर्द है, चाहे मेरे परिवार के बच्चे हों, चाहे आपके परिवार के बच्चे हों, चाहे किसी भी परिवार के, हिंदुस्तान जो युवा है उनको रोजगार चाहिए, काम चाहिए। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में कौन उनका दर्द को पूछे? सरकार का काम है युवाओं के दर्द को साझा करके उनके दर्द के साथ जुड़े और कोशिश ये करेंगे लोगों को रोजगार दे। लेकिन जब तक बीजेपी सरकार रहेगा, किसी को रोजगार मिलना नहीं है। यह हमारा आपसे लिखित आप ले लीजिए, क्योंकि इनकी सोच देश के विकास में नहीं है। इनकी सोच है कि हिंदू मुस्लिम की बंटवारे की बात करो, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात हो, हिंदुस्तान कश्मीर की बात हो, हिंदुस्तान बंगाल की बात हो, हमेशा जाति और धर्म में उलझा करके अपने उल्लू सीधा करने का काम बीजेपी सरकार करती हैं, और हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। सर, अभी आप लगातार देख रहे होंगे प्रधानमंत्री जी 1 साल तक सोना खरीदने पर मनाही की है, क्योंकि कह रहे हैं कि अगर सोना हम जो खरीदते हैं वो बाहर देश से आयात होता है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, वो सरकार चला नहीं पा रहे हैं, ना देश के युवाओं को रोज़गार दे पा रहे हैं और इन्होंने सोना खरीदने के लिए या चाँदी खरीदने के लिए मना जो किया है, इसकी मैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। और रही बात सोना और चाँदी खरीदेंगे नहीं तो लोग शादी-विवाह कैसे करेंगे? कैसे जो लगन चल रहा है और इसका असर और सोने को ना खरीदने के कारण इनको यही नहीं पता है सोना चांदी भी एक स्मॉल इंडस्ट्री है। सोने से बहुत सारे रोजगार लोग जुड़े हुए हैं। कम से कम हिंदुस्तान के अंदर लगभग 2 करोड़ लोग इस छोटी-छोटी इंडस्ट्रियों के सहारे इसमें जुड़े हैं, जिसकी रोजी-रोटी चलता है। सब लोग रो रहे हैं और सब लोग ये कह रहे हैं कि ये कैसा अन्याय हमारे साथ हुआ है। और सच पूछा जाएगा तो इनको गरीबी क्या है, आम हिंदुस्तान की जनता का दर्द क्या है, वो इस चीज़ को एहसास करने की योग्य नहीं है। बस इनको धर्म पे लड़ाना, जात के आधार पर लड़ाना, हिंदुस्तान पाकिस्तान करना, पाकिस्तान कश्मीर करना, कश्मीर हिंदुस्तान, तमाम प्रकार के सर के मुद्दों में लगा करके हिंदुस्तान की जनता को उलझा के रखना चाहता है। लेकिन हमारे देश के युवा वर्ग जो पढ़े लिखे लोग जो पढ़ रहे हैं, जो रोजगार की अपेक्षा रखे हुए, वो सारी चीज़ों को लोगों ने समझ चुका है। लेकिन अब कहा क्या जा सकता है, हम देश के युवाओं के साथ हैं। हमारी ये कोशिश होगा देश की युवाओं को रोज़गार मिले, उनको सम्मान मिले, उनको प्यार मिले, लेकिन जब तक ये सरकार रहेगा आप इसकी अपेक्षा नहीं कर सकते। सर एक चीज आप बताइए सर, अभी आपने देखा होगा बीच में जब सिंदूर मिशन किया गया था, जो बहुत सारी बहनों का सुहाग उधार दिया गया और हमारी सरकार ने कहा कि हम उनको ढेर कर दिए, लेकिन क्या सर उनमें जो मेन आतंकवादी था, जो हमारी बहनों का, हमारी माताओं का जो सुहाग उजाड़ा, आज तक क्या वो सर पकड़े गए? आपके क्या विचार है सर? देखिए, हमारी सरकार महिला सुरक्षा में नाकाम है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो इनका नारा था, इस नारे में कितने करोड़ों रुपए इन्होंने बर्बाद किया देश का, लेकिन ये असफल रहे। और बाद में ये ट्रायल किया इन्होंने, सिंदूर दान करें। बताइए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी बीजेपी आरएसएस के लीडर इस बात को कहे कि मैं घर घर सिंदूर पहुंचाऊंगा, ये तो हमारे घर के हिंदू सनातन धर्म का अपमान है। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, लेकिन ये इसमें भी विफल रहा है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार जी थे और इन्होंने प्रधानमंत्री जी की बातों का खंडन करते हुए कहा कि हम युवाओं के साथ में हैं और उनके साथ हमेशा रहेंगे। हमारी सरकार आए तो हम उन युवाओं को रोजगार देंगे। देखते रहिए वायरल न्यूज़ पॉइंट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।